Hello everyone, welcome to SSA Digital. In today's lecture we will starting with the electric dipole and electric dipole placed in uniform external electric field. So let's start with electric dipole. So let's turn the word electric dipole. Dipole means two polarity, two charges, two poles. So electric dipole by definition देखें तो electric dipole is an arrangement of two charges. It is an arrangement of two charges which are having equal magnitude. दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होता है and these two charges are having opposite polarity, or you can say unlike charges. Let's say one charge is negative, then another should be positive. So electric dipole in arrangement of two equal and opposite charges separated by some distance. So let's say this distance is 2a. So this arrangement is called electric dipole in physics. So electric dipole is an arrangement of two equal charges having opposite polarity separated by some distance. और ये distance जो है 2a, ये very small. This distance is actually very small. 2a is very small. Very small in case of ideal dipole. In case of ideal dipole, this distance is very small. So electric dipole, if you talk about the electric definition of dipole moment in case of electric dipole. So dipole moment, it is actually denoted by letter P, and dipole moment is charge into displacement. So let's say this is the electric dipole, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अरेंजमेंट का यदि डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करें तो डाइपोल मोमेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये मिनिमम आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन द चार्जेस, and because of this particular displacement term we say dipole moment is vector quantity which is p to a vector. ये डाइपोल मोमेंट को हम आगे यूज करेंगे डेरिवेशंस में एंड क्वेश्चंस में, इसीलिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट टर्म को हमने डिफाइन किया. सो डाइपोल मोमेंट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द चार्जेस. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट विल बी कूलम मीटर. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट. So electric field due to a dipole, इसमें दो टॉपिक है एक्चुअली हमारा. एक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन एंड सेकंड वन इज इक्वेटोरियल पोजीशन. So let's start with the axial position. Let's say I am putting here dipole, minus charge and plus charge. इनके बीच का डिस्टेंस 2a ले लेते हैं एंड दिस इज एक्चुअली एक्सियल. तो किसी इसके एक्सिस पर, लेट्स से एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मैंने, किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे P सेलेक्ट करते हैं. तो ये अरेंजमेंट जो है डाइपोल है, जो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस, ये पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये हमें फाइंड करना है, ये हमें डराइव करना है. तो दिस इज़ वेरी सिंपल टू डराइव. हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई डिस्टेंस ले लेते हैं. लेट्स से दिस इज द मिड पॉइंट M, इस पॉइंट को M मार्क कर लेते हैं, और इस पॉइंट से लेके ये P तक के डिस्टेंस को हम R ले लेते हैं. M, दिस इज M, देन दिस हाफ विल बी A एंड दिस रिमेनिंग हाफ विल बी ऑल्सो A. तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस पॉजिटिव चार्ज विल ऑल्सो गिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका डायरेक्शन ये होगा, और दिस नेगेटिव चार्ज विल ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन ये होगा. सो दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
नेगेटिव चार्ज। अब एक्चुअली ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो यू विल गेट नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P। और यहाँ पर कंपेयर करें तो जो चार्ज नियरर है, पास में है, सिंस डिस्टेंस इज लेसर, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, तो डिस्टेंस कम है पॉइंट P का फ्रॉम चार्ज प्लस Q, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज इन दिस अरेंजमेंट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ड्यू टू माइनस चार्ज। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हम निकाल लेते हैं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, E net is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज के लिए K Q मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा प्लस चार्ज के लिए? दिस विल बी द डिस्टेंस विच इज R माइनस A, और so I can write here R minus A square and minus of KQ divided by distance from the minus charge, which is nothing but R plus A. Let's substitute this value. Calculate करेंगे आप इसको तो you will get KQ R square minus A square whole square। यहाँ पर ऊपर आपको जो मिल जाएगा दैट दिस विल बी R प्लस A होल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ R माइनस A होल स्क्वायर, एंड ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट एक्सप्रेशन KQ 4RA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट P। अब यहाँ पर एक अजम्पशन लेते हैं, सिंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आइडियल डाइपोल के केस में डिस्टेंस जो होगा हमारा डाइपोल चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो होता है बहुत स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस R जो हमने P पॉइंट सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर ले लेंगे A, सिंस A इज मच लेसर देन R, देन ऑन अप्लाइंग दिस कंडीशन यहाँ पर वी कैन इग्नोर द वैल्यू ऑफ A स्क्वायर। यहाँ पर A स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली हम 0 लेके चल लेंगे, तो दिस एक्सप्रेशन विल एक्चुअली E net is equal to KQ 4RA divided by R to power 4, और यहाँ से एक R से यहाँ you can cancel it, so you will get E net equal to 2KQ2A divided by RQ। अब यहाँ पर हमने इस तरह से सेपरेट इसलिए किया है बिकॉज दिस टर्म इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो दिस पर्टिकुलर टर्म इज P जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया, P इज इक्वल टू Q2A। सो यू कैन रिप्लेस दिस वैल्यू हेयर बाय P, सो E net is nothing but 2KP divided by RQ. So this is the magnitude of electric field at axial position. Now let's derive for equatorial electric field due to dipole at equatorial position। इक्वेटोरियल पोजीशन एक्चुअली देखें तो यहाँ पर लेट्स से दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस टू चार्जेस, ये डाइपोल हमारे यहाँ पर अरेंज है, तो दिस वाज द एक्चुअली एक्सिस ऑफ द डाइपोल और ये इसका इक्वेटोरियल लाइन है। तो लेट्स से हम किसी पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, P पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डिस्टेंस यहाँ पर आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, नेट डिस्टेंस इज 2a, सो मिड लाइन है तो यहाँ से हाफ ले लेते हैं, दिस पॉइंट इज M। अब हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज माइनस Q भी दे रहा है, इसका डायरेक्शन हम ऐसे ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टू माइनस चार्ज, और दिस प्लस चार्ज इज ऑल्सो गिवन सम इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डायरेक्शन जो होगा अवे हो जाएगा सिंस चार्ज इज पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चार्ज हमारे पास, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए वी कैन अप्लाई
the parallelogram law of vector, or we can simply resolve these vectors. यहाँ पर हम रिजॉल्व करके भी इसको फाइंड कर सकते हैं, तो रिजोल्यूशन के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो यूज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो यहाँ पर हम रिजॉल्व कर लेते हैं और रिजॉल्व करके देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आता है. So actually this is electric field due to plus charge and this is electric field due to minus charge. ये आप डायग्राम में ऊपर देख सकते हैं, ऐसा है. अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा एंड थीटा 1 ले लेते हैं इसको, एंड लेट्स से दिस एंगल इज एक्चुअली थीटा 2. तो इसको रिजॉल्व करेंगे इसके कंपोनेंट को, तो दिस विल बी ई ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा 1, और इसको लेंगे तो दिस विल बी इसी डायरेक्शन में प्लस ऑफ ई ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा 2. एंड वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई ड्यू टू प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा 1, एंड दिस विल बी ई minus q cos of sorry, not, this will not be cos, this will be actually sine. So here you sine theta 1, and this will also sine theta 2. अब since this is the equatorial point, तो ये दोनों distance जो आप देख रहे हैं this equal हैं, तो this angle will also be equal to each other. तो इस केस में वर्टिकल कंपोनेंट जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो यू कैन सी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में जो हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नथिंग बट सम ऑफ दीज टू. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ई ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा एंड ई ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा. थीटा चूंकि सिंस बोथ थीटा आर सेम, इसलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे दोनों एंगल सेम, इसलिए क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल जैसा आपका बन जाएगा. सो यू कैन राइट टू, अब since magnitude of plus q is equal to magnitude of minus electric field due to plus charge is equal to electric field due to minus charge in this case, ये आप देख सकते हैं since distance is equal, तो ये आपका सेम आएगा, और therefore we can add these two terms, and after adding you will get 2 electric field cos theta, this will be net. अब यहाँ पर E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, which will be let's say KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड कॉस थीटा. कॉस थीटा आप डायग्राम के हिसाब से देखिए तो कॉस थीटा इज नथिंग बट दिस इज एक्चुअली, कॉस थीटा इज एक्चुअली बेस विच इज ए एंड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज विच इज आर. सो आई कैन राइट कॉस थीटा इज ए बाय आर, एंड वी कैन रिप्लेस दिस वैल्यू हेयर. सो ऑन रिप्लेसिंग दिस वैल्यू यू विल गेट 2kq r square and which is a by r, and this will be k q 2a by r cube. यहाँ पर आप देख सकते हैं this is nothing but dipole moment p, so you can write here p, and after all this expression will be E net at equatorial k p by r cube. दिस इज द रिजल्ट फॉर इक्वेटोरियल. और एक्सियल के इक्वेटोरियल केस में ये रिजल्ट था. एक्सियल की यदि रिजल्ट हम देखें तो दैट वाज ई नेट इक्वल टू 2kp बाई आर क्यू. दिस वाज द रिजल्ट. और इसे कंपेयर करें तो एक्चुअली इक्वेटोरियल इज एक्चुअली हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल. ये रिलेशन हमने देखा. दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल डेरिवेशन जो आपको काफ़ी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. इसके बाद जो हम नेक्स्ट कवर करेंगे, नेक्स्ट विल बी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. कि डाइपोल को यदि आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या डाइपोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो उसको हम देखते हैं. तो दिस टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल
इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो लेट से आपके पास एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है और इसी में आपने एक आइडियल डाइपोल यहाँ पर लेट से वी आर पुटिंग हियर आइडियल डाइपोल, let's say this is minus q, this is plus q charge, separated this dipole having separation of 2a। अब यहाँ पर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्लस चार्ज पे भी फोर्स अप्लाई करेगा एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली चार्ज टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस चार्ज पर डायरेक्शन जो होगा फोर्स का ये होगा और इसकी वैल्यू जो होगी फोर्स के यहाँ पर होगी q, लेट्स से दिस इज फोर्स F1 और यहाँ पर जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा दैट विल डायरेक्शन इन दिस सिंस चार्ज इज नेगेटिव एंड ऑल्सो इसका भी मैग्नीट्यूड देखें तो ये आपका QE होगा। यहाँ पर आप देखें ऑब्जर्व करें तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एंड दीज टू फोर्सेस आर हैविंग इक्वल सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का बट डायरेक्शन अपोजिट। तो दिस इज नथिंग, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड कपल। इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, इसको कपल बोलते हैं। और जब भी कपल कंस्ट्रक्ट बनता है, किसी कपल बनता है, कपल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। और इस केस में हमेशा आप देखेंगे तो इस केस में एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट ये सिस्टम रोटेट कर जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये फोर्स इस साइड लग रहा है, ये फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, तो ये जो सिस्टम है आपके पास डाइपोल का, दिस डाइपोल विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो रोटेट करेगा तो ऑब्वियसली रोटेशन कब होता है, जब टॉर्क लगता है। इस केस में भी टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क से पहले एक बार ट्रांसलेटरी देख लें कि ट्रांसलेटरी मोशन ये करेगा या नहीं करेगा। तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए किसी भी सिस्टम में नेट फोर्स लगना चाहिए। और यहाँ पर देखें तो एक फोर्स का डायरेक्शन ये है, लेट्स से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो दूसरे फोर्स का डायरेक्शन ये है जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और बोथ फोर्सेस आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स 0 होगा। मीन्स डाइपोल विल नॉट एग्जीक्यूट ट्रांसलेटरी मोशन, वो इसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट यहीं पर इसी रीजन में ये जस्ट रोटेट करता रहेगा। तो रोटेट करेगा तो टॉर्क हमें निकालना पड़ेगा। उसी टॉर्क की वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को एक बार हम कैलकुलेट करेंगे। टॉर्क इज फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। तो यहाँ पर हमने देखा इस तरह से चार्ज पे एक फोर्स लग रहा था, इस तरह से लग रहा था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फोर्स की बात करें तो मैग्नीट्यूड वी आर ऑलरेडी नो कि मैग्नीट्यूड इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज फोर्सेस की बात करें तो दिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस AP है, तो AP कैलकुलेट करने के लिए वे नीड एंगल थीटा। अभी एंगल जो थीटा है, दिस एंगल इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसे, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज है, तो दोनों का डायरेक्शन यदि आप देखेंगे तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच का एंगल को हमने थीटा एज्यूम कर लिया एंड दिस डिस्टेंस इज 2a। सो यहाँ पर हम देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज AP विच इज 2a साइन थीटा, यहाँ से ये आ जाएगा। सो वी कैन फाइंड टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क नाउ विच इज फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज QE 2a साइन थीटा। यहाँ से आप देखें तो Q2a यहाँ से अलग रख लीजिए बिकॉज दिस इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट P एंड इसके आगे आप लिख सकते हैं E साइन थीटा एंड देन यू कैन रिप्लेस Q into Q times 2a as P which is dipole moment E sin theta and this is the magnitude of torque which will be acting on this dipole. इसको वेक्टर फॉर्म में यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहें, यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इज टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E एंड दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ जॉर्क जो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट पे, डाइपोल के अरेंजमेंट पे लगेगा। बट इस डाइपोल पे कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं होगा। नेट फोर्स अप्लाई इस डाइपोल पे तभी हो पाएगा व्हेन यू विल बी यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज नॉन यूनिफॉर्म।
यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा देन ओनली आपका नेट फोर्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा, और नेट फोर्स जीरो नहीं होगा देन डाइपोल विल एग्जीक्यूट ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। तो जब तक आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन, देयर विल बी ओनली रोटेशनल मोशन, और इस तरह से आपका रोटेशनल मोशन करेगा डाइपोल। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नेट टॉर्क which dipole will experience. In the next lecture we will study Gauss law, and thank you for watching the video. We will meet in next video. Thank you.